मैं क्या जो अपने देश में खुद सुई नहीं बना सकते वो कह रहे हैं कि तालिबान की मदद से कश्मीर को जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसको वापस ले लिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के मिनिस्टर क्लब में से किसी ने ये कहा है। पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ बता दूं, रकुल प्रीत राणा दग्गुबड्डी जैसे टॉलीवुड के एक्टर्स को ईडी ने समन किया है ड्रग्स के केस में। पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज की शुभ समाचार की शुरुआत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही करते हैं, जहां पर इमरान खान के कैबिनेट के मिनिस्टर ही उन्हीं के मिनिस्टर कह देते हैं, वो भी ऑन एयर टीवी पे सबके सामने, कि तालिबान हमारी पूरी मदद करने वाला है कश्मीर का मामला सुलझाने में, यानी कि कश्मीर वापस लेने में तालिबान हमारी मदद करेगा। जिसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारे आर्मी जनरल है उन्होंने भी सीधा सीधा कह दिया है कि तालिबान की वजह से आतंकवाद थोड़ा और ज्यादा फुल फोर्स में बढ़ने वाला है। लेकिन मैं जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो इन आतंकवादियों को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस बात में जब तालिबानियों से पूछा गया तो तालिबान ने इस पूरे मामले पर यह कमेंट करते हुए बताया कि कश्मीर हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं वो बस हवा में हवाई फायरिंग करते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के इन मिनिस्टर्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तालिबान के बारे में बात कर ही लिए तो अब बात करते हैं आपसे अफगानिस्तान के बारे में, जहां पर लड़कियों की काफी दिक्कत सामने आ रही है। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि नौकरी तक नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर अफगानिस्तान में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम लड़ाई करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उनको राइट टू एजुकेशन मिल नहीं जाता। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबानियों ने दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग बनाने के नए नियम लागू कर दिए। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं उस फोन की जिस फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आईफोन। एप्पल की फोन, जहां पर एप्पल बड़े बड़े डींगे मारता है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, सिक्योरिटी ऐसी है, प्राइवेसी ऐसी है, कोई हमारे सिस्टम में घुस नहीं सकता। लेकिन एक हैकर ने इनके पूरे सिस्टम के ऊपर पानी फेर दिया, क्योंकि एक बड़ी लीक सामने निकल के आ रही है एप्पल से, जहां पर एप्पल के सिस्टम में घुस के किसी ने 6 लाख से ज्यादा फोटोज को हैक कर लिया है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्राइवेट फोटोज होते हैं जो वो इंटरनेट पर शेयर नहीं करना चाहते, जिसमें न्यूड पिक्चर्स भी हैं, जिसमें अब फिलहाल एप्पल के 6 लाख से ज्यादा फोटोज जो यूजर्स हैं एप्पल के, उनके फोन से हैक कर लिए जा चुके हैं। फिलहाल एप्पल के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इस पूरे मामले पर इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, हम अक्सर घरों के बारे में बात करते हैं कि यार घर खरीदना है, लेकिन घर की कीमतों को देखने के बाद आपकी जेब ढीली हो जाती है, क्योंकि घर की कीमतें इतनी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, अगर आप एक पनवाड़ी भी है, दिन का 100 रुपए भी कमा लेते हैं, तो आप इटली जैसे देश में घर खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत बस 1 यूरोज होगी, मतलब लगभग 87 रुपीज। जी हाँ, 87 रुपीज में आप घर खरीद सकते हैं। इटली की कैपिटल रोम से लगभग 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे बसा ये गांव है, जहां पर सरकार घर बेच रही है वापस से उस गांव को उजागर करने के लिए, क्योंकि सरकार का ऐसा सोचना है कि जिन गांव से लोग निकलकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, अब उस गांव को वापस से रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत है। हाँ, आपको घर वो वापस से बनाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 87 रुपीज में आपको एक नया घर देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं, अगर आपको ऐसा मौका मिले इटली में जाने का, तो क्या आप 87 रुपीज में इटली में अपना देश छोड़ के वहां जाकर घर खरीदेंगे? यार, आजकल के जमाने में सबके लिए सबसे ज्यादा प्यारा उनका फोन ही होता है, लेकिन एक वीडियो इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है जो आपके दिमाग को खराब कर देगी। एक आदमी के फोन को लेकर एक पैरेट उड़ जाता है और उसका कैमरा ऑन होता है, बकायदे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, घर, छत, रोड, सारी चीजें, एरिया का सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए।
वीडियो आपने देख ली तो अब मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। टॉलीवुड के उन एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनको ड्रग केस में समन किया गया है, जिसमें रकुल प्रीत, राणा डग्गूबाती जैसे बड़े एक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं लगभग 12 एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबको समन किया गया है। ये पूरा केस आज से लगभग 12 साल पुराना है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है जिसमें पूछताछ की जाएगी इन एक्टर्स और डायरेक्टर्स से। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने वाली बात को, जहां पर पाकिस्तान और चाइना से जो हमले किए जाते हैं उससे बचने के लिए, उनको करारा जवाब देने के लिए रशिया से S-400 अब हिंदुस्तान को मिलने वाला है, जिसकी डिलीवरी की भी कंफर्मेशन आ चुकी है। उनका कहना है कि इस साल के आखिर तक इंडिया को S-400 डिलीवर कर दिया जाएगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों को कांपना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे अब आपसे डिस्कस करते हैं, जहां पर वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फोटोज को लगा दिया गया है। तो इंटरनेशनल इमिग्रेशन के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। जहां पर वो इंटरनेशनल इमिग्रेशन में पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इसके अंदर जो फोटो है और जो सामने आदमी खड़ा है ये दोनों तो अलग अलग लोग हैं। कहीं ये लोग फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, किसी और का वैक्सीन रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें एक बूढ़े आदमी का फोटो है जिसको दाढ़ी है, और ये जो सामने आदमी खड़ा है ये तो वो है नहीं। लेकिन फिर बाद में उन पैसेंजर्स को समझाना पड़ रहा है कि ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का फोटो है, मेरा फोटो नहीं है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री का फोटोज वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर आखिर क्यों लगाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अब वैक्सीन के बारे में बात कर ही ली है तो अब कोरोना के बारे में बात करते हैं, जहां पर मास्क पहनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए एक क्यूट सी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जहां पर एक बंदर तक मास्क पहन रहा है। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए। पीसीआर वैन आप समझते हैं क्या होता है? पीसीआर वैन पुलिस की गाड़ी होती है दिल्ली में, जहां पर एक आदमी फोन करता है इमरजेंसी के लिए कि मेरी बीवी को लेबर पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी बीवी उस गाड़ी के अंदर ही डिलीवरी दे देती है पुलिस की मदद से, जिसके बाद सक्सेसफुली उनको हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। कर्नाटका की तरफ से एक बड़ी न्यूज अपडेट, जहां पर एक कपल को चोरों ने पैसे लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उस लड़की का रेप किया और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मारा। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। MiG-21, आपने इस एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत सुना होगा। पिछले काफी समय में काफी एक्सीडेंट्स इसके हो चुके हैं। राजस्थान में ट्रेनिंग के दौरान इसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से क्रैश के पहले पायलट ने इजेक्ट कर लिया था, तो फिलहाल पायलट इस पूरे एक्सीडेंट में सेफ है। अब इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर बात करेंगे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के बारे में। ये कोई आम पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान का एक्स मिनिस्टर है। जी हां, अफगानिस्तान के एक्स मिनिस्टर जो कि कभी पावर में हुआ करते थे, अफगानिस्तान से आजकल भागे हुए हैं। इनको देखा गया जर्मनी में साइकिल पर पिज्जा डिलीवरी करते हुए। यानी कि एक ऐसा इंसान जो मिनिस्टर हुआ करता था अफगानिस्तान में, तालिबान के ऐसे कैप्चर करने के बाद अब जर्मनी में उनको पिज्जा डिलीवरी करना पड़ रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इन सारी न्यूज अपडेट्स पर? अपने कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।